हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल पिछले वीडियो में हमने 2.1 का 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। ठीक है। और बाकी जो मैंने बोला था आप कर लेना फिर, ठीक है, क्योंकि आसानी थे, हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर अब आगे का करते हैं हम लोग। ठीक है, 11th क्वेश्चन से। तो क्या दे रखा है यहाँ पर? फाइंड द वैल्यू, हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे हमें? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2। अलग अलग कर लेते, फिर बाद में इसको कंबाइन करके लिख देंगे। फिर पहले मैं tan इनवर्स 1 निकाल लेता हूँ, तो सीधा से क्या निकलेगा? इसको y लेकर tan y इज इक्वल टू 1, ये उधर चले जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से? फिर tan π/4, क्योंकि tan 45 होता है 1, और y की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी मिलेगी? यहाँ से मेरी फिर π/4। तो क्योंकि मैंने इसको ही y माना था, तो मेरे y की वैल्यू कितना है कि π/4 मेरा आ चुकी है। ठीक है। अब देखो, ये पहली चीज़ मैंने निकाल दी। क्या ये रेंज के अंदर आ रहा है? हमें पता है कि tan की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -π/2 से π/2 होती है रेंज। हाँ, तो आ रही है 90, 45 से तो कम ही है, 90 से कम 45 है, तो ये रेंज होती है। हाँ, रेंज के अंदर आ रही है, तो ये मेरी वैल्यू हो चुकी। अब अगली देखते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं y ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा फिर? कॉस y इज इक्वल टू -1/2। अब इसके लिख सकते हैं माइनस कॉस 1/2 कब होता है? π/3 पर होता है। कॉस 60 होता है 1/2 हमारा कॉस y। अब ध्यान से देखो जरा, क्या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपल मैं इसको ध्यान दो जरा, यहाँ पे जो इसका, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ कॉस -π/3, ठीक है, लेकिन ये कभी ये तो नहीं, ये दोनों तो अलग चीज़, ये दोनों तो सेम चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है? अगर मैं इसे कॉस -π/3 लिख दूँ, तो क्या ये चीज़ दोनों सेम चीज़ है? क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉस -π/3 आपका कॉस π/3 होता है। ठीक है, कॉस -x कॉस x होता है ना। ठीक है, इसलिए तो ये चीज़ तो हो नहीं पाएगी। तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे ये नेगेटिव हटे ना। फिर हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो मैं लिखता हूँ π-π/3। हटा तो नहीं ना? ठीक है, क्योंकि π-π/3 इसे लिख सकते हैं हम लोग कॉस y। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? कॉस 2π/3 कॉस y, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी? 2π/3, ये मेरी निकल चुकी वैल्यू। और ये 0 से पाई, इसकी रेंज होती है ना, कॉस की रेंज क्या होती है? 0 से पाई, और इसके बीच में आ रहा है, तो मेरी वैल्यू है। ठीक है। अब आखिरी बच गया हमारे यहाँ निकालना साइन इनवर्स -1/2। वही सेम चीज़ को y ले लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से? फिर साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब इसी का लिखते हैं माइनस साइन π/6, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2। अब इसको तो मैं सिंपल ऐसे तो साइन -π/6 है ना, क्योंकि साइन इनवर्स सॉरी, जो हमारा साइन -x होता है वो हमारा क्या होता है? -sin x के बराबर होता है, इसलिए ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? साइन y। अब साइन दोनों बराबर होने के लिए क्या जरूरत है कि y इसके बराबर होना चाहिए, तो y की वैल्यू -π/6 क्या रेंज के बीच में आ रही है? हाँ, आ रही है, क्योंकि ये कितना होता है? -30, और इसके साइन की रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 की रेंज होती है ना। तो इसके बीच में तो आ रही है, यानी कि पक्की वैल्यू ठीक है। अब हमें आंसर निकालना है, तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ कैसे लिखेंगे यहाँ से हम लोग? फिर tan इसकी वैल्यू निकल चुकी है मेरी π/4, प्लस इसकी वैल्यू है 2π/3, और इसके लिए आ चुकी है माइनस, लिख देते हैं -π/6। ठीक है। अब हम तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा फिर? 12। तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे? 3π प्लस 8π इंटू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2π/12। कितना आंसर आ जाएगा? 3 + 8 11 - 2 9π/12 इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे निकालो क्वेश्चन को फिर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ भी हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है अलग अलग, आप से साथ में भी निकाल सकते हो। इसको मैं साथ में करके निकाल देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर अब दो कैसे निकालूंगा मैं इसको? फिर कॉस इनवर्स, इसको मैं सिंपल क्या लिख दूँ? कॉस π/1/2 कब होता है? 60 में होता है ना, तो लिख दिया। π/3 आ रहा है, और कॉस इनवर्स और कॉस हट जाता है, फिर क्या बचता है? एक तरह से कैंसिल हो गया, क्या बचा है मेरे? फिर π/3 बचा, और प्लस कैसे में से मिले? तो 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना, 1/2 कब होता है? ये साइन π/6 पे होता है, और साइन इनवर्स से साइन हटा गया, क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ π/6 बचा। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल हुआ π/3, तो π/3 प्लस π/3 कम्स आउट टू बी, आंसर में मिलकर 2π/3।
आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। बस ध्यान क्या करना है, रेंज में होना चाहिए। मैंने देखा π/3 और π/6 रेंज में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस की रेंज में आ रहा है और साइन की रेंज में π/6 आ रहा है, तो मेरा आंसर ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हमें ये देखो, ये हमारा MCQ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो बोला y क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे x की वैल्यू आप रखोगे आपको y मिलेगा, तो x क्या है, डोमेन, और y क्या आपका रेंज है ना, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, जब मैंने आपको करवाया था मैंने ये बताया था कि साइन इनवर्स की फंक्शन जो होता है उसका डोमेन और रेंज लिखाई थी। इसकी डोमेन कितनी होती है, -1 से 1 होती है, और इसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 पूरी, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ना, ठीक है, यानी कि इसके बीच का भी होगा और ये दोनों भी होंगे। तो ध्यान दो जरा, और मुझे तो इसकी बात करा ना, देखो यहाँ पे सब y है बीच में, y यानी कि रेंज मेरी क्या है, π/2 से π/2, जहाँ दिख रही है वहाँ लगा दो बस। इसमें देखो π/2 तो है नहीं, इसमें दोनों में π/2, लेकिन देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, इज इक्वल टू भी है, क्या ये भी होगा, हाँ है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, मेरा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको भी सेम निकालेंगे फिर, ठीक है। देखो ये तो बड़ा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी यहाँ पे ना पॉजिटिव नंबर हो अंदर, तो ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो बड़ा आप करो, पूरा निकाल के सीधा सीधा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे चीज़ कंडीशन हो तो निकाल देते हैं। मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको मैं सेक इनवर्स -2 को कर देता हूँ, इसको टू वाई ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा फिर, ये सेक वाई इक्वल टू -2 आ जाएगा। फिर इसे क्या लिखते हैं, सेक में 2 कब होता है, जब कॉस में 1/2 होता है। कॉस में 1/2 कब होता है, π/3 पे, यानी कि cos 60 सेक वाई, ठीक है चीज़। अब इसे भी मैं वो नहीं कर सकता, सेक -π/3 नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, मुझे कुछ ऐसे ढूंढना पड़ेगा जहाँ नेगेटिव होता आ जाए आंसर। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो मैं सिंपल लिख दूंगा π-π/3, और ये सेक वाई, वही सेम बात, सेक 2 π/3 हो गया, ठीक है ना। ये कैसे होता है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है ना, क्योंकि देखो मैं हल्का बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे सेक π/3 का मुझे इसका आंसर निकालना है, तो बताओ कैसे निकालूंगा। पहले मैं देखूंगा क्वाड्रेंट, ये पाई है ना 180 डिग्री, तो मैंने देखा पाई माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट पहले आप चेक करो, मैं इसका आंसर निकालूँ, ठीक है। मैं भी सेक क्या नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ नेगेटिव होता है, तो सेकंड नेगेटिव साइन आ गया। अब हमें ये देखना होता है कि जो पाई, ये जो पाई लिखा हुआ है, क्या ये 180 है ना, ये π/2 तो नहीं है ना ये 3π/2 है, ठीक है। जब कभी ये π/2 है 3π/2, जब अपॉन की कंडीशन में एक तरह से कह सकते हो रैशनल नंबर अगर नहीं आता तो सीधा क्या होता है, ये बदल जाता है, ठीक है। सॉरी, अगर रैशनल नंबर आए तो बदलेगा, लेकिन अगर पाई 2π 3π ऐसा रहेगा तो कभी बदलेगा नहीं, यानी कि सेक का सेक रहेगा, और जो ये π/3 वो π/3 रहेगा। तो वही बात आ गई सेम टू सेम जो बात यहाँ पे थी हमारी, ठीक है। इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो हमें ये मिल गया, मुझे यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, 2π/3 मुझे यहाँ के y की वैल्यू मिल गई यहाँ से मुझे फिर, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधे सीधे कैसे निकालें, tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 कब होता है, tan 60 पर होता है √3, यानी कि tan 60 कब होगा, π/3, और tan हट जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा π/3। अब देखो π/3 माइनस है ना, π/3 लिखो और -2π/3, ठीक है। अब देखो एलसीएम तो सेम है तो क्या आएगा, -π/3 आंसर आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका खत्म हो गया, एक्सरसाइज ये वाली खत्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिसका फॉर्मूलेस वगैरह आएंगे, ठीक है। डेरिवेशन होगा फॉर्मूले का आराम से, ठीक है, ताकि समझ में आ सके।